नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो प्रोग्रेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोग्रेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि माइक्रो प्रोग्रेशन से आप क्या समझते हो या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन से आप क्या समझते हो। इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इसे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन में एक्चुअली होता क्या है कि कोई पौधा है, मान लो, ठीक है, जैसे अपन मान लेते हैं कि एक पौधा है, ठीक है। किसी पौधे से क्या किया जाता है, किसी छोटे से भाग को निकाला जाता है। छोटे से भाग यानी कि या तो उसकी कोशिका, ठीक है, या तो उसकी कोशिका या फिर उस पौधे के किसी भाग से उत्तक को, ठीक। देखो, या तो उस पौधे की कोशिका को निकालेंगे या फिर उस पौधे के किसी भाग से उत्तक यानी कोशिकाओं के समूह को निकाला जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, इस कोशिका के समूह को, ठीक है, संवर्धन माध्यम में, ठीक है, संवर्धन माध्यम में रखा जाता है। तो कुछ समय बाद में क्या होता है कि इस कोशिका में या फिर उत्तक में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं का ऐसा समूह बनना स्टार्ट हो जाता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है तो इसे नाम दिया जाता है कैलस, ठीक है, इसे कैलस नाम दिया जाता है। फिर इसको दूसरे संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, इसको सेकंड वाले संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, ठीक है, किसको, जिस कोशिका ने वृद्धि की थी, मतलब कि जिसे अपन ने कैलस नाम दिया था उसमें, ठीक है। फिर कुछ समय बाद में क्या होता है कि इस कैलस से, ठीक है, इस कोशिकाओं के समूह से या फिर उत्तक से कुछ छोटी छोटी ऐसी कलिकाएँ निकलना स्टार्ट हो जाती है या फिर यहाँ पे जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसको यहाँ से कट करके हम अपने इच्छा अनुसार ज़मीन में या फिर कहीं रोप सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब ही होता है कि पौधे के किसी सूक्ष्म भाग यानी कोशिका या फिर उत्तक को काटकर उसको संवर्धन माध्यम में रखा जाता है और उसमें वृद्धि करवाई जाती है। जब कोशिकाओं की वृद्धि एक से ज़्यादा हो जाती है तो उसे कैलस कहते हैं और उस कैलस को फिर दूसरे संवर्धन माध्यम में रखा जाता है। फिर वहाँ से कलिकाएँ और जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो चलो आइए देखते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। माइक्रो प्रोग्रेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो प्रोग्रेशन यह पादप प्रजनन की आधुनिक विधि है जिसमें मात्र पौधे के थोड़े से उत्तक से हजारों की संख्या में पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि उत्तक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है, यानी किसी पौधे से उत्तक या फिर कोशिका को निकाला जाता है। इस विधि में उत्तक के एक छोटे से भाग को पौधे से जिसका प्रवर्धन करना होता है अलग कर लेते हैं, यानी पौधे से उत्तक या फिर कोशिका को काटकर अलग कर लेते हैं। उसे पुष्टिहीन दशाओं में पोषक माध्यम पर वृद्धि कराते हैं, यानी उस कोशिका को या फिर उत्तक को पोषक माध्यम में वृद्धि करवाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है उन्होंने, यह उत्तक विकसित होकर कोशिकाओं के एक गुच्छे के रूप में वृद्धि कर लेता है, यानी कोशिकाओं का समूह बना लेता है, ठीक है। इसे कैलस कहते हैं। इस कैलस को काफ़ी समय तक गुणन हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। इस कैलस का एक छोटा सा भाग दूसरे पोषक माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कैलस को फिर दूसरे माध्यम में रखा जाता है जहाँ पर यह छोटे छोटे पौधे या पादप के रूप में विकसित होता है। इस पादप को निकालकर फिर मृदा में लगा देते हैं। इस विधि में कम समय में बहुत अधिक संख्या में मात्र पौधे के उत्तक से पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि ऑर्किड, कार्नेशंस, गुलाउदी एवं स्पेरेगस में अधिक सफल हुई है। यानी कुल मिला के है कि ऑर्किड हो गया है, कार्नेशंस हो गया है, गुलदाउदी हो गया है, एस्पेरेगस हो गया है, इन पौधों में यह विधि अधिक मतलब कुल मिला के सक्सेस सिद्ध हुई है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। जैसे नाम से स्पष्ट है, माइक्रो यानी सूक्ष्म
ठीक है। और सूक्ष्म मतलब कि पौधे के किसी भाग से कोशिका या फिर ऊतक को निकालकर उसको संवर्धन माध्यम में रखा जाता है और उसमें वृद्धि करवाई जाती है, ठीक है, और फिर नया पौधा बनाया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा है तो इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।